Hello students, today we will discuss poem Fourth Childhood. This poem is written by Marcus Nathan. तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। When did my childhood go? यहाँ पे पोइट पूछते हैं कि मेरा बचपन है वो कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? जब मैं 11 साल पास कर चुका था, मतलब 11 ईयर्स का हो चुका था, क्या तब मेरा बचपन है वो चला गया था। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या मेरा बचपन तब चला गया था कि जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और हेल मीन्स नरक एंड हेवन मीन्स स्वर्ग, नरक और स्वर्ग दोनों ही यहीं पे हैं। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, उनको ज्योग्राफी में नहीं ढूंढ सकते। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, क्या वो दिन, उस दिन मेरा बचपन चला गया था। अब इसमें जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है वो डिस्कस करते हैं। तो जो इतना स्टेंजस व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो से लेकर वॉज दैट द डे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है, Why is the age of 12 so important for the poet? तो आंसर है The age of 12 is so important for the poet because at this age he can differentiate between fact and fiction. इस टाइम में वो डिफरेंस लगा सकते अच्छे बुरे का। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बन रहा है, When does the poet come to know that hell and heaven are imaginary concept? तो इसका आंसर है द पोइट कम्स टू नो दैट हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी कंसेप्ट व्हेन ही कैन नॉट लोकेट दिस प्लेस इन हिज ज्योग्राफी बुक्स। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन दिखाता है क्योंकि हेल और हेवन को हम ज्योग्राफी के बुक्स में नहीं दिखा सकते। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो डिस्कस करते हैं। When did my childhood go? फिर पोइट बोलते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। Was it the time I realized that adult were not all they seemed to be? क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अडल्ट होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly, कि जो अडल्ट होते हैं वो हमेशा प्यार की और उपदेश की बातें करते हैं, लव के जो प्रीस्ट है उनके उपदेश देते हैं लव के बारे में। क्या सच में वो ऐसा करते हैं, ऐसा वो खुद के ऊपर फॉलो करते हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो उस दिन वो डे था। स्टेंजर 2 के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है, फर्स्ट है, वाई डज द पोइट नॉट टॉक ग्रेट ऑफ ग्रोन अप पीपल। आंसर इज पोइट फील्स दैट ग्रोन अप पीपल डोंट एक्ट ऑन व्हाट दे प्रीच। तो पोइट बताते हैं कि जो अडल्ट लोग होते हैं वो जैसा कि वो दूसरे लोगों को बताते हैं, उनको समझाते हैं, वैसा खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाई इज द पोइट कंफ्यूज्ड। आंसर है द पोइट कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर ही इज ए चाइल्ड और एन अडल्ट। उसके बाद थर्ड स्टेंजा है उसको करते हैं। When did my childhood go? फिर से वही लाइन रिपीट होती है। Was it when I found my mind was really mine to use whichever was I choose? क्या जब मेरा बचपन तब चला गया था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो खुद की सोच है वो मेरी है, मतलब मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज दैट द डे। क्या मुझे मेरा बचपन तब चला गया था जब मुझे पता चला कि मेरे थॉट अपने ही हैं और वो दूसरे लोगों के थॉट नहीं हैं। क्या तब मेरा बट माई ओन, कि वो थॉट्स मेरे ही हैं, एंड माई अलोन वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था। अब इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट है, एक्सप्लेन माई माइंड वॉज रियली माइन। आंसर है इट मीन्स दैट पोइट वॉज कंप्लीट इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। तीसरे स्टेंजा में पोइट बताते हैं कि माई माइंड वॉज रियली माइन। पोइट समझते हैं कि मेरा अपना चाइल्डहुड है वो कब चला गया जब मुझे पता चला कि कम्प्लीटली मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दीज ऑफ अदर पीपल्स मीन्स। आंसर है The poet has gained confidence to express his views independently. लास्ट स्टेंजा है उसको डिस्कस करते हैं।
लास्ट स्टेंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब तक तो पोइट पूछ रहा था कब मेरा बचपन है वो चला गया, और अब पूछता है कि वेयर, कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। पोइट कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, वो एक ऐसे प्लेस पे चला गया जो प्लेस भूल चुके हैं लोग, ऐसी जगह पे चला गया, और वो इसी तरह एकदम छुप गया है जैसे इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट्स फेस मतलब किसी की स्माइल के पीछे कुछ छिपा हुआ हो, जैसे बच्चे होते हैं उनकी स्माइल के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। दैट्स ऑल आई नो, मैं वो सब जानता हूँ कि मेरा बचपन है वो कहीं चला गया है ऐसे प्लेस पे जिसको लोग भूल गए हैं। तो पहले स्टेंजा में पोइट बताते हैं कि उसको रियलाइज़ होता है कि उसका बचपन है वो चला गया है, और हेल और हेवन का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। दूसरे स्टेंजा में वो अडल्ट्स के बारे में बताते हैं कि अडल्ट जैसे होते हैं वो दिखते नहीं, वो यहाँ पे हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में पोइट बताते हैं अपने बारे में कि उनका अपना माइंड के ऊपर अधिकार हो गया है, वो अपने बारे में सोच सकते हैं। और लास्ट स्टेंजा में बताते हैं पोइट कि उसका माइंड है वो ऐसे, जो उसका चाइल्डहुड है वो एक फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। तो इसके क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द पोइट एगर टू नो द लोस्ट प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो द पोइट बताते हैं यहाँ पे चेरिशेस चाइल्डहुड द मोस्ट। उसके बाद द पोइट वंस अगेन विशेस टू लीड द इनोसेंट लाइफ ऑफ ए चाइल्ड। पोइट फिर से जीना चाहते हैं अपनी इनोसेंट लाइफ, जैसे कि चाइल्ड की लाइफ है वो बहुत इनोसेंट होती है। उसके बाद द पोइट इज़ एगर टू नो वेयर हिज चाइल्डहुड इज़ हिडन। पोइट जानना चाहते हैं कि उसका चाइल्डहुड है वो कहाँ छिप गया। क्वेश्चन 2 है, वेयर इज़ पोइट एबल टू फाइंड हिज लोस्ट चाइल्डहुड। आंसर है इन द इनोसेंट फेस ऑफ द इन्फेंट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच द फॉलोइंग। कौन सी स्टेंजा में किसके बारे में बातें हो रही। तो देखो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअलिटी, तो थर्ड स्टेंजा है उसमें इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया गया है। थर्ड स्टेंजा में पोइट है वो अपने आप को पहचान लेता है। उसके बाद रैशनलिज्म, ये फर्स्ट स्टेंजा में बताया है हेल और हेवन के बारे में कंपेयर करते हुए। उसके बाद हिपोक्रेसी, ये सेकंड स्टेंजा में कि लोग जो अडल्ट पर्सन होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स द attainment of mental maturity. A person is said to be grown up when he has become logical, rational and is able to build his own thoughts। कि आदमी जब बड़ा हो जाता है, पोइट भी अपने आप को बताते हैं कि उसका चाइल्डहुड तब चला गया जब वो अपने आप को समझने लग गया, उसके अपने थॉट्स होने लग गए, अपने थॉट्स बनाने लग गया। ए ग्रोन अप हैज़ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। कि जब इंसान को पता चल जाए कि ये आर्टिफिशियल थिंग है और ये रियलिटी है। आंसर इज कंटिन्यू, ए ग्रोन अप इंडिविजुअल understand the action of others just as the poet recognized the hiatus between the preaching and the practice of the adults. He realized the hypocrisy and the double standards mounted by the adults. A mature individual also asserts his thoughts and opinion. Question third है, what is the poet's feeling towards childhood? Answer, the poet does not appear to feel sad or upset at the loss of his childhood. He only seems to be puzzled at the disappearance of childhood and the arrival of adulthood. He expresses his confusion when he asks the questions, when and where did my childhood go? Fourth question है, which do you think are the most poetic lines? Why? The line that seems to be the most poetic are, it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know. These lines sum up beautifully the process of growth and the disappearance of a particular stage of life. These lines express metaphorically that an infant's innocent face hides many things behind
Its smile, perhaps the childhood, also lies hidden somewhere in the child's consciousness. इन लाइनों में ये जो लाइन है लास्ट स्टेंजा में कि हमारा जो बचपन है, पोइट बताते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहीं खो गया है, ऐसे प्लेस पे चला गया है, फॉरगेटन प्लेस पे। और यहाँ पे एक स्माइल के बारे में बताते हैं कि हमारा जो फेस की स्माइल है उसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, उसको डिस्कस करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट है वॉज इट द टाइम आई रिलीज्ड दैट हेल एंड हेवन। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। एलिट्रेशन एंड एंथेसिस, एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है एच, हेल और हेवन। ठीक है, उसके बाद एंथेसिस, एंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है कि जब दो अपोजिट थिंग्स दी गई हो। दो अपोजिट थिंग्स यहाँ पे क्या क्या है? देखो, हेल और हेवन, एक अच्छी चीज़ भी दी है, उनके दोनों गुण दिए हैं। बैड थिंग और हेल और हेवन के दोनों जब चीज़ें दिए रही हो इस तरह से अपोजिट थिंग्स, तो वहाँ पे एंथेसिस होता है। उसके बाद सेकंड है कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, तो इसका होगा सी, लाइटोटीज। लाइटोटीज हमने जब किए फिगर ऑफ स्पीच सारे किए तो उसमें भी था। लाइटोटीज का डेफिनेशन है ए नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन एफर्मेटिव सेंस, उसमें पॉजिटिविटी छुपी रहती है। उसके बाद थर्ड है वॉज दैट द डे, तो थर्ड में आएगा बी, एक्सक्लेमेशन, पीछे मार्क है तो एक्सक्लेमेशन होगा। उसके बाद फोर्थ है वॉज इट द टाइम आई रिलीज दैट अडल्ट्स वर नोट, तो फोर्थ का आएगा डी, ए एंड बी, इंटरोगेशन एंड लाइटोटीज। बाद फिफ्थ है दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, फिफ्थ में आएगा डी, रिपीटेशन, लव लव रिपीटेशन। उसके बाद सिक्स्थ वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, सिक्स्थ का आएगा सी, एलिट्रेशन। उसके बाद सेवंथ है प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, सेवंथ, तो सेवंथ में आएगा सी, लाइटोटीज। फिर बताया गया है कि पॉजिटिव भी साथ में, और उसका दिखेगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी छुपी रहती है, तो वो लाइटोटीज होता है। उसके बाद 8 है इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, इट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, तो यहाँ पे पोइट ने किया है ए, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कब होता है? पैराडॉक्स में हमने पढ़ा था कि ऐसी स्टेटमेंट दी गई होती है, इसकी डेफिनेशन है स्टेटमेंट दैट इज कंट्रोडिक्ट्स इन इटसेल्फ मेक ए रीडर टू थिंक इन इनोवेटिव वे। तो जहाँ पे कोई चीज़ को सेव भी किया, जैसे कि एग्जाम्पल हमने किया था, यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई, जैसे हिडन इन इन्फेंट फेस, कि कोई छिपी भी हुई है लेकिन वो चीज़ शो भी हो रही है, क्या हिडन भी है लेकिन फेस के ऊपर उसके पीछे जो चीज़ छिपी हुई होती है, तो वहाँ पे होता है पैराडॉक्स। तो ये इस तरह से हमारे फिगर ऑफ स्पीच और पूरी पोएम है वो कंप्लीट होती है। तो राइट एंड लर्न इन योर नोटबुक। थैंक यू।